नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर मीना सोलंकी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा फर्स्ट में पाठ 13वां दयालु परी। तो आओ शुरू करें। एक दिन शिवम और दीपक पार्क में खेलने के बाद घर की ओर वापस आ रहे थे। तो बच्चों, शिवम और दीपक कौन है? दो लड़के हैं। पार्क का मतलब बगीचा। तो शिवम और दीपक कहाँ से आ रहे थे? बगीचे से खेलने के बाद वापस घर की ओर वापस आ रहे थे कि अचानक एक जादूगरनी ने उनका अपहरण कर लिया। अपहरण का मतलब क्या होगा? जबरन पकड़ कर ले जाना। मतलब क्या किया? जबरदस्ती उस बच्चों को क्या किया? पकड़ लिया। जब वो शिवम और दीपक वापस घर की ओर जा रहे थे तो अचानक उनको कौन मिला? एक जादूगरनी। और जादूगरनी ने क्या किया? उनका अपहरण कर लिया। लेकिन कुछ देर बाद मौका देखकर बच्चे उसकी कैद से निकल भागे। लेकिन क्या हुआ? कुछ देर बाद में मौका यानी अवसर देखकर बच्चे क्या हुए? उसकी मतलब जादूगरनी की कैद से निकल भागे। इस पर जादूगरनी ने दोनों बच्चों को दोबारा पकड़ने चल दी। तो जब बच्चे उसकी कैद का मतलब क्या होगा? बंधक। तो क्या हुआ? जब उसने बंदी बना लिया दोनों बच्चों को तो मौका देकर क्या हुआ? दोनों बच्चे भाग गए। तो इस पर जादूगरनी ने क्या किया? जो शिवम और दीपक थे, दो बच्चे, उनको दोबारा पकड़ने के लिए क्या की? वापस चल दी। बच्चे जब भागकर घर की ओर जा रहे थे तो उन्हें एक परी मिली। तो जब बच्चे जादूगरनी की कैद से भागकर घर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उनको कौन मिला? उनको एक परी मिली जिसने उनके चारों तरफ आग का एक सुरक्षा चक्र बना दिया। तो बच्चों, जब वो दोनों बच्चे भागकर घर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में कौन मिला? एक परी मिली। परी ने क्या किया? जादूगरनी से बचाने के लिए क्या किया? जो बच्चे थे, बच्चों के चारों ओर क्या कर दिया? आग का एक सुरक्षा चक्र बना दिया, जिससे क्या जादूगरनी उनको नहीं पकड़ सके। सुरक्षा यानी समुचित उनकी रक्षा कर दी और उनके चारों ओर क्या किया? आग का एक सुरक्षा चक्र बना दिया। लेकिन दुष्ट जादूगरनी ने फूंक मारकर आग बुझा दी। तो परी ने तो क्या किया? बच्चों को बचाने के लिए एक आग का सुरक्षा चक्र बना दिया। लेकिन दुष्ट का मतलब नीच या गंदे काम करने वाली। तो जादूगरनी क्या थी? एक गंदी थी। तो जादूगरनी ने क्या किया? फूंक मारकर क्या किया? आग को बुझा दी। यह देखकर परी फिर बच्चों की सहायता करने आई। तो जब जादूगरनी ने वो आग का सुरक्षा चक्र है फूंक मारकर बुझा दिया तो क्या किया? जो उसको परी ने देखा तो परी ने क्या किया? परी वापस बच्चों की सहायता करने के लिए आई। सहायता यानी उनकी बच्चों की मदद करने के लिए वापस आई और उनके चारों ओर कांच की ऊंची दीवार खड़ी कर दी। अब क्या किया उसने? जब जादूगरनी ने आग बुझा दी तो फिर परी ने क्या किया? वापस उन बच्चों के चारों ओर क्या किया? कांच की ऊंची दीवार खड़ी कर दी। अब जादूगरनी हथौड़ा लाने घर की ओर दौड़ी। तो अब जादूगरनी ने क्या किया? पहले तो आग को उसने फूंक मार के बुझा दिया। तो परी ने क्या किया? कांच की ऊंची दीवार बच्चों को बचाने के लिए उनके चारों तरफ खड़ी कर दी। अब जादूगरनी ने क्या किया? अब जादूगरनी जब उसको हथौड़ा लाने के लिए क्या किया? घर की ओर दौड़ी ताकि कांच की दीवार तोड़ सके। तो हथौड़ा क्यों लेने दौड़ी? क्योंकि वह कांच की दीवार को तोड़ सके। लेकिन जब तक वह हथौड़ा लेकर लौटी तब तक दयालु परी बच्चों को सुरक्षित उनके घर पहुंचा चुकी थी। तो बच्चों देखो, जब वह जादूगरनी हथौड़ा लेने घर की ओर दौड़ी तब तक क्या हुआ? जो परी थी उसने क्या किया? दयालु परी ने बच्चों को सुरक्षित यानी अच्छी तरह से उनके घर क्या पहुंचा दिया।
तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि बुराई की सदा हार होती है। आओ अब हम करते हैं इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। आइए बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे शब्दार्थ। तो देखो सबसे पहला शब्द क्या है? पार्क। पार्क का मतलब क्या होगा? बगीचा। अगला शब्द है मौका। अब देखो मौका का मतलब अवसर। अगला शब्द है सुरक्षा। अब देखो सुरक्षा का मतलब क्या होगा? समुचित रक्षा, यानी पूरी तरह से रक्षा करना। अगला शब्द है दयालु। दयालु मतलब दयावान। अगला शब्द है सहायता। सहायता यानी मदद। हम किसी की मदद करते हैं ना, तो क्या है? सहायता। सहायता का मतलब क्या होगा? मदद। अगला शब्द है दुष्ट। दुष्ट का मतलब क्या होगा? नीच या गंदे काम करने वाला। अगला शब्द है अपहरण। अपहरण का मतलब क्या होगा? जबरन पकड़कर ले जाना या जबरदस्ती पकड़कर ले जाना। आइए बच्चों, सबसे पहले करेंगे हम पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न क्या है? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है? बच्चे कहाँ से आ रहे थे? तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 3 विकल्प को। तो देखो पहला विकल्प है घर से, दूसरा पार्क से, तीसरा विद्यालय से। तो बच्चों दोनों बच्चे कहाँ से आ रहे थे? तो बच्चे कहाँ से आ रहे थे? पार्क से। तो विकल्प नंबर ब सही है। अगला सवाल है बच्चों का अपहरण किसने किया? तो बताओ बच्चों को किसने पकड़ा था? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विकल्प नंबर अ जादूगरनी ने, विकल्प नंबर ब परी ने, विकल्प नंबर स दोनों ने। तो बताओ कौन सा सही है? दोनों ने थोड़ी पकड़ा था, एक ने तो उसको बचाया था और एक ने उसको पकड़ा था। पकड़ा किसने था? तो विकल्प नंबर अ सही है। बच्चों को किसने पकड़ा था? जादूगरनी ने। तो ये वाला विकल्प सही है, क्योंकि परी ने तो क्या किया? उनकी सुरक्षा की। अब देखो अगला सवाल, जादूगरनी क्या लेने घर की ओर दौड़ी? तो देखो सबसे पहला विकल्प भोजन, दूसरा विकल्प हथौड़ा, तीसरा विकल्प है पानी। तो बच्चों कौन सा इसमें सही विकल्प है? जादूगरनी क्या लेने घर की ओर दौड़ी थी? इसमें सही विकल्प होगा ब हथौड़ा, क्योंकि वो कांच की दीवार को तोड़ने के लिए हथौड़ा लेने घर की ओर दौड़ी थी। तो विकल्प नंबर ब सही है। बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थान भरिए। इसमें पहला सवाल क्या है? देखो पहला सवाल, खाली जगह खेल कर घर की ओर आ रहे थे। तो बच्चों कौन थे वो 2 जने जो घर की ओर वापस खेलकर आ रहे थे? तो पहला आएगा इसमें शिवम। क्या आएगा? शिवम। और दूसरा क्या था? दूसरा था दीपक। तो देखो शिवम और दीपक खेलकर घर की ओर आ रहे थे। अगला सवाल, जादूगरनी ने फूंक मारकर खाली जगह बुझा दी। तो देखो जादूगरनी ने फूंक मारकर क्या बुझा दी? इसमें आएगा आग। क्या आएगा? आग। अगला सवाल, परी ने बच्चों के चारों ओर कांच की खाली जगह खड़ी कर दी। तो बच्चों परी ने बच्चों के चारों ओर क्या खड़ी कर दी थी कांच की? तो इधर आएगा दीवार। दीवार खड़ी कर दी। अगला सवाल, दयालु परी ने बच्चों को खाली जगह उनके घर पहुंचा दिया। तो दयालु परी ने बच्चों को किस तरह घर पहुंचाया? सुरक्षित। तो इसमें आएगा सुरक्षित। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर
गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखो बच्चों, पहला सवाल क्या है? पार्क में शिवम और दीपक खेल रहे थे। तो जब वो खेल रहे थे, खेलने के बाद ही तो घर गए, तो ये वाक्य क्या है? सही है, क्योंकि वो पार्क में ही तो खेल रहे थे। अगला सवाल, परी ने फूंक मारकर आग बुझा दी। तो ये वाक्य क्या सही है? नहीं, क्योंकि परी ने फूंक थोड़ी मारी आग को। परी ने तो जो सुरक्षा चक्र बनाया था, फूंक किसने मारी? जादूगरनी ने, है ना। तो ये वाक्य क्या है? ये वाक्य गलत है। इधर हम लिखेंगे गलत का चिन्ह। अगला सवाल, दयालु परी ने बच्चों के चारों ओर सुरक्षा रेखा खींच दी। तो ये वाक्य क्या सही है? बच्चों, दयालु परी ने बच्चों के चारों ओर सुरक्षा चक्र बनाया था, और इसमें क्या है? सुरक्षा रेखा। तो ये वाक्य क्या है? ये वाक्य गलत है, क्योंकि दयालु परी ने क्या किया था? सुरक्षा चक्र बनाया था। अब देखो अगला सवाल, दयालु परी ने बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाया। तो ये वाक्य क्या सही है? हाँ, क्योंकि दयालु परी ने क्या किया था? बच्चों को जादूगरनी से बचाकर सुरक्षित बच्चों को उनके घर पहुंचाया। तो ये वाक्य सही है। बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखो पहला प्रश्न क्या है? जादूगरनी ने किसका अपहरण किया? तो बच्चों, जादूगरनी ने किनको पकड़ा था? देखो इसका उत्तर क्या होगा? जादूगरनी ने शिवम और दीपक का अपहरण किया। तो जादूगरनी ने किसका अपहरण किया था? शिवम और दीपक का। अब देखो अगला सवाल क्या है? बच्चे जब भागकर घर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में कौन मिली? तो देखो इसका उत्तर क्या होगा? बच्चे जब भागकर घर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक परी मिली। तो जब बच्चे जब जा रहे थे घर की ओर भागकर, तो रास्ते में कौन मिला? एक परी। अगला सवाल, जादूगरनी हथौड़ा लाने क्यों दौड़ी? तो बच्चों, जादूगरनी हथौड़ा लाने क्यों दौड़ी? इसका उत्तर होगा, जादूगरनी कांच की दीवार, किसकी दीवार? कांच की दीवार को तोड़ने के लिए हथौड़ा लाने दौड़ी। जब परी ने उनके चारों ओर कांच की ऊंची दीवार बना दी थी बच्चों के चारों ओर, तो फिर जादूगरनी ने क्या किया? उसको तोड़ने के लिए हथौड़ा लाने घर की ओर दौड़ी। अगला सवाल, बच्चे किसकी कैद से निकल भागे? तो बताओ बच्चों, बच्चे किसकी कैद से निकल भागे? किसने बच्चों को पकड़ लिया था? इसका उत्तर होगा, बच्चे जादूगरनी की कैद से निकल भागे। जब बच्चे का अपहरण किया था जादूगरनी ने, तो बच्चों ने क्या किया? बच्चे जादूगरनी की कैद से निकलकर भाग गए थे। बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। इसमें करना क्या है? जो ये शब्द है ये क्या है? गलत है या अशुद्ध है। हमको क्या करना है? इनको सही से करके वापस लिखना है। तो देखो पहला शब्द क्या है? केद, केद। इसमें देखो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले क पे लगाएंगे आई की मात्रा, क्योंकि इस पे किसकी मात्रा है? ए की, और इस पे हमने लगाई आई की। तो केद, केद, ये वाला शब्द गलत है और ये वाला शब्द सही है। अगला शब्द हथेड़ा, हथेड़ा। तो ये शब्द सही है? नहीं, ये क्या है? गलत है। सही शब्द क्या है? हथौड़ा। देखो कैसे लिखेंगे? थ पे लगाई हमने औ की मात्रा, थोड़ा, हथौड़ा। तो देखो अगला शब्द सुरक्षित, सुरक्षित। क्या सही है? नहीं, ये शब्द गलत है। अब देखो सही शब्द कैसे लिखेंगे? सुरक्षित। तो ये क्या है? ये सुरक्षित शब्द गलत है और ये सुरक्षित शब्द सही है। अगला शब्द है जादूगरनी। तो देखो इसमें क्या गलत है? इसमें जो द है, द के नीचे छोटे उ की मात्रा लगी हुई है।
हम इस पे किसकी मात्रा लगाएंगे? बड़े ऊ की। तो देखो कैसे लिखेंगे? जा दू ग र नी, जादूगरनी। देखो इसमें छोटे ऊ की मात्रा है और हमने लगाई बड़े ऊ की मात्रा। अब देखो अगला शब्द है मेका। क्या है? मेका। और सही शब्द क्या है? मौका। तो देखो हमने लिखा म पे लगेगा ऊ की मात्रा, मौका, मौका। देखो अगला शब्द है दुष्ट, दुष्ट। तो सही शब्द क्या है? सही शब्द बनेगा दुष्ट। तो देखो कैसे लिखेंगे? द छोटे ऊ की मात्रा दू, आधा स और ये ट। तो सही शब्द क्या बना? दुष्ट। और ये वाला शब्द क्या है? गलत है। और ये दुष्ट शब्द सही है। बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। तो इसमें हमको करना क्या है? जो ये शब्द दे रखे हैं इनको मिलाकर आपको क्या करना है? वाक्य बनाना है। तो देखो हमने क्या वाक्य बनाए? सबसे पहला शब्द क्या है? दयालु। अब देखो हमको ऐसा वाक्य बनाना है कि उसमें ये दयालु शब्द आए। तो देखो हमारा वाक्य दयालु परी बच्चों की सहायता करने आई। तो देखो इस वाक्य में क्या है? ये दयालु शब्द आया है। अगला शब्द दीवार। अब देखो परी ने बच्चों के चारों ओर कांच की दीवार खड़ी कर दी। तो देखो इस वाक्य में भी दीवार शब्द आया है। अगला शब्द है सुरक्षा। अब देखो परी ने बच्चों के चारों तरफ आग का सुरक्षा चक्र बना दिया। तो देखो हमारा शब्द क्या था? सुरक्षा। अब देखो इस वाक्य में भी क्या है? सुरक्षा शब्द आया है। अगला शब्द है दुष्ट। अब देखो जादूगरनी दुष्ट थी। अगला शब्द है कैद। अब देखो जादूगरनी ने बच्चों को कैद कर लिया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो इसमें हमको करना क्या है? जो ये शब्द दे रखे हैं इनका उल्टा लिखना है। तो देखो पहला शब्द क्या है? सुरक्षित। शब्द क्या है? सुरक्षित। इसका उल्टा क्या होगा? असुरक्षित। तो देखो असुरक्षित। तो बच्चों सुरक्षित का उल्टा क्या होगा? असुरक्षित। अगला शब्द है देर। अब देर का उल्टा क्या होगा? देर का उल्टा होगा जल्दी। तो देखो क्या बना? देर का उल्टा जल्दी। अगला शब्द है ऊंची। अब बताओ ऊंची का उल्टा क्या होगा? ऊंची का उल्टा होगा नीची। तो देखो नीची, ऊंची का उल्टा नीची। अगला शब्द है आई। क्या शब्द है? आई। तो बच्चों आई का उल्टा क्या होगा? आई का उल्टा शब्द होगा गई। क्या बना? गई। धन्यवाद।